हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे गए, मतलब अटैम्प्ट कितने हुए, पेपर कैसा आया था। मेरे एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था, वो खुद ही अभी आईबीपीएस पीओ में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उनकी एग्ज़ाम एनालिसिस मैं आप लोगों से के साथ शेयर कर रही। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के अटैम्प्ट कितने थे, एंड तभी मैं कट ऑफ की एनालिसिस अच्छे से कर पाऊँगी थ्रू द पेपर की टफनेस कैसी थी, एंड आप लोगों के अटैम्प्ट कितने हुए हैं। क्योंकि आई होप कि आप लोग जितने भी हो सबका सिलेक्शन हो जाए हमारे ग्रुप से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट। एंड सबसे पहले तो इंग्लिश में उनकी अटैम्प्ट तो 30 है। उनकी इंग्लिश अच्छी है तो अटैम्प्ट एंड एक्यूरेसी ठीक ठाक ही होगी। बाकी रीजनिंग में जो था ना, उसमें एक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 1 मार्क वाले में इनइक्वालिटीज़ आई थी। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आया था और इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्शन सेंस आसान ही था। ठीक है, पेयरिंग वाला क्वेश्चन आया था, वो जो एक वर्ड्स दिए होते हैं और वो जो पेयर बनाने का होता है ना, वो वाली क्वेश्चन। बाकी पज़ल में क्या था कि एक बात बोले तो इसकी जो रीजनिंग थी ना, थोड़ी सी पिछले बार से मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब पीओ के साइड के लेवल का झुकाव का था ये। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेन बेस्ड आया था, फ्लैट फ्लोर वाली पजल आई थी। ठीक है, जिसमें 4 फ्लोर गिवन था। लेकिन ये बोला गया कि फ्लैट फ्लोर वाली पजल आसान थी, 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन जा रहे थे। 9 बॉक्सेस वाली पजल आई थी और 100 में भी इसमें ये नहीं दिया हुआ था कि मतलब नंबरिंग करके नहीं था, इसमें ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता था, उस टाइप वाली आई थी। ठीक है, लीनियर बेस्ड आई थी। और इसमें ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये था, सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ देता तो ठीक था, लेकिन इसमें नॉर्थ साउथ दोनों कॉम्बिनेशन था, तो थोड़ी सी टफ थी, मतलब मॉडरेट थी। मन बेस्ड पजल आई थी जिसमें फ्रूट्स वेरिएबल्स भी गिवन था। तो ये बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा सा टफ आया था पेपर, है ना। मतलब ठीक है, अब मैंने कहा ही था एसबीआई क्लर्क प्री और आईबीपीएस पीओ प्री के बीच का लेवल है। और मैं ये भी बोल रही थी कि सेक्शनल 2 एसबीआई क्लर्क प्री के और आईबीपीएस पीओ प्री के ऑलमोस्ट ठीक है, लेवल ठीक आया है। लेकिन हाँ, इतना तो बोल सकते हैं कि 28 to 30 अटैम्प्ट आसानी से हो सकता था रीजनिंग में। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसके अटैम्प्ट भी 28 है रीजनिंग में। ठीक है, बाकी है क्वांट में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए थे वो सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ थी 5 क्वेश्चंस, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज़ जो आई थी उसके जो पैटर्न थे वो इजीली फाइंड हो जा रहे थे, तो आसान थे। ठीक है, आई थिंक ये था प्राइम नंबर पैटर्न था और कुछ इस तरह से आसान पैटर्न था, फाइंड हो जा रहे थे। बाकी डीआई में जो थी ना, मेल फीमेल की डीआई थी टेबल वाली। ठीक है, ये आसान थी, ये तो आसान डीआई थी। ठीक है, सोल्ड अनसोल्ड वाली ये भी आसान ही थी, मतलब क्वांट का लेवल रीजनिंग के लेवल से तो आसान था। ठीक है, सोल्ड अनसोल्ड वाली दी आई थी जिसमें बार ग्राफ दी हुई थी, ये भी आसान थी। और बाकी ये थी कि कैसलेट बोल सकते हैं। कैसलेट में ज़्यादा मेरे को लगा था कि सब लोग बोल रहे थे कि कैसलेट आई थी बहुत टफ थी। बट मैं जब देखी तो इसमें आई थिंक आसान ही थी, ज़्यादा टफ नहीं था। फिक्शन नॉन फिक्शन मतलब बॉक्स वाली कैसलेट आई थी, तो आप ये कर सकते थे। ठीक है, बाकी ठीक है, अगर जितना भी अटैम्प्ट हुआ है लेकिन 25+ होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। तो 25+ तो होनी ही थी अटैम्प्ट। बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस 9 ही आए थे। ठीक है,
और क्या ही कह सकते हैं। बाकी रीजनिंग का अगर बोले तो अटैम्प्ट 28 से 30 था तो ठीक था, और कांट की 25 प्लस होने चाहिए थे अटैम्प्ट। बाकी मैं आप लोग पहले कमेंट में अपने अपने अटैम्प्ट शेयर करिए, पेपर का लेवल शेयर करिए। बाकी मैं अगले वीडियोस में ये बताऊंगी कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। एंड गाइस, अगर आपका ऑलमोस्ट अटैम्प्ट 80 प्लस है या 80 है, तो आप मतलब आराम से मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिएगा, और सीए भी करते जाइएगा, क्योंकि मे बी अगर आपका हो जाता है तो मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर सीए वगैरह बहुत कुछ आता है। और बाकी अगर नहीं भी हुआ तो भी आपकी मेंस की प्रिपरेशन अगर रहेगी तो आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप है, तो उसमें हो सकता है आराम से। तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट, एंड आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए एंड आप लोग भी जल्दी से हमारी कंपनी में आ जाएं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़, बाय बाय बाय।